हेलो व्यूअर्स। इस साल 2 अप्रैल को अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के बहुत से ट्रेडिंग पार्टनर पे एडिशनल इंपोर्ट टैरिफ्स लगाए। इन टैरिफ्स को उन्होंने लिबरेशन डे टैरिफ्स का नाम दिया गया क्योंकि उनके ख्याल में ये एडिशनल टैरिफ अमेरिका को हकीकी तौर पर इकोनॉमिकली लिबरेट करेंगे। बाद में ट्रंप ने ऐलान किया कि ये जो उन्होंने टैरिफ लगाए हैं उन पे अमल दरामद, उनकी इम्प्लीमेंटेशन 90 डेज या 3 मंथ्स के लिए रोक दी जाएगी, लेकिन सिवाय एक एक्सेप्शन के, और वो है चाइना। तो चाइना के अलावा लिबरेशन डे पे या 2 अप्रैल पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी टैरिफ लगाए थे जिन भी कंट्रीज पे, उनको फिलहाल उनकी इम्प्लीमेंटेशन को 3 महीनों के लिए रोक दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रंप ने एडिशनल टैरिफ्स क्यों अनाउंस किए। नंबर 2, डिफरेंट कंट्रीज पे इंक्लूडिंग पाकिस्तान क्या टैरिफ्स लगे हैं। तीसरी ये कि इन टैरिफ्स का पूरी दुनिया पे, इकॉनमी पे, ट्रेड पे क्या असर होगा। नंबर 4, इसकी पाकिस्तान के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं। और फाइनली दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा एक कंसर्न पैदा हो गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसके आगे वे फॉरवर्ड, इसका सोल्यूशन क्या है। पहले लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँगा कि इम्पोर्ट टैरिफ्स, या जिन्हें खाली तौर पे टैरिफ भी कहा जाता है, वो काम कैसे करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सपोज ये कीजिए कि चाइना अमेरिका को फ़ोन एक्सपोर्ट करता है, सेल फोन एक्सपोर्ट करता है, और इस सेल फोन का जो सेल प्राइस है, जो अमेरिकन बायर और चाइनीज़ एक्सपोर्टर के दरमियान तय होता है, वो $100 है। अमेरिकन गवर्नमेंट उस पर 10% टैरिफ लगाती है, लिहाजा जब वो सेल फोन मार्केट में आता है तो उसका प्राइस जो है $110 हो जाता है। अब उसी तरह का एक फ़ोन जो अमेरिका में मैन्युफैक्चर होता है, उसकी कीमत जो है वो $115 है। यानी कि जो मेड इन अमेरिका फ़ोन है वो मेड इन चाइना फ़ोन से 10% इम्पोर्ट ड्यूटी के बावजूद महंगा है। देयरफॉर जो ज़्यादातर जो अमेरिकन बायर्स हैं, क्योंकि बायर्स जनरली प्राइस कॉन्शियस होते हैं, और क्योंकि प्रोडक्ट तकरीबन एक जैसी है क्वालिटी वाइज, तो वो अमेरिकन फ़ोन की बजाय जो चाइनीज़ फ़ोन है, मेड इन चाइना फ़ोन है, वो बाय करते हैं। लेकिन अगर टैरिफ को 10% से 20% तक इंक्रीज़ कर दिया जाए तो फिर जो चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन है उसकी अमेरिकन मार्केट में जो उसका प्राइस है वो इंक्रीज़ होके $120 बन जाएगा, और अब ये जो मेड इन अमेरिका फ़ोन है उससे ये महंगा हो गया है। तो ये टैरिफ का बेसिक जो इम्पैक्ट, जो एसेंशियल इम्पैक्ट ये होता है कि किसी भी टैक्स की तरह, क्योंकि टैरिफ भी एक टैक्स है, वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स के प्राइस को इंक्रीज़ कर देता है। जैसे इस एग्जांपल में बताया, क्योंकि अब अमेरिकन मेड इन अमेरिकन फ़ोन जो है वो मेड इन चाइनीज़ फ़ोन उससे अब ये सस्ता है $5, तो मोस्ट अमेरिकन विल नाउ बाय मेड इन यूएस फ़ोन्स। इससे क्या होगा कि यूएस बेस जो एंटरप्राइजेज हैं, क्योंकि उनके मोबाइल फ़ोन्स की डिमांड इंक्रीज़ होगी तो वो अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देंगे, और उसके लिए वो ज़्यादा लेबर हायर करेंगे, तो अमेरिका में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी क्रिएट होंगी। दूसरी तरफ चाइना की, क्योंकि अब ये फ़ोन महंगा हो गया और बहुत से अमेरिकन जो बायर्स हैं जो पहले चाइनीज़ फ़ोन बाय कर रहे थे अब इस फ़ोन को बाय नहीं करेंगे, तो चाइना की जो अमेरिका को एक्सपोर्ट है वो फॉल हो जाएंगी, जिससे चाइना की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। एक और इम्पैक्ट इसका ये होगा कि यूएसए का जो चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है वो फॉल हो जाएगा, क्योंकि यूएस की जो चाइना से इंपोर्ट है वो फॉल होगी, तो यूएस का ट्रेड डेफिसिट जो है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस होता है, वो भी कम हो जाएगा। लेकिन जो अमेरिका में कंज्यूमर्स हैं अब उन्हें हायर प्राइस देना पड़ेगा। पहले वो जो मोबाइल फ़ोन बाय कर रहे थे चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन, वो $110 का था, लेकिन अब उन्हें
मेड इन अमेरिका फ़ोन बाई करना पड़ेगा, जिसका प्राइस जो है $115 है। तो इसी तरह मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट हो तो उसका इम्पैक्ट जो है टैरिफ का वो सिमिलर होता है। और अगर ये तो मोबाइल फ़ोन तो एक फिनिश प्रोडक्ट है, अगर टैरिफ किसी रॉ मटेरियल्स पे लग जाए, किसी कंपोनेंट्स पे लग जाए, जैसे टायर्स पे लग जाता है, ये कार की बैटरी पे लग जाता है, तो इससे जो यूएस कंपनीज जो हैं, जो वो फाइनल प्रोडक्ट बनाती हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बताता चलें कि जैसे कि आपको मालूम है कि यूएस से दुनिया की सबसे बड़ा इंपोर्टर है और सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट भी है। यही वजह है कि जब भी अमेरिका टैरिफ लगाता है किसी भी प्रोडक्ट पे, तो उससे उस प्रोडक्ट की जो ग्लोबल डिमांड है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है और कंपनीज को अमेरिकन मार्केट में अपने आप को कंपैरेटिव रखने के लिए अपने प्राइसेस को कम करना पड़ता है। एज ए रिजल्ट जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो जब कोई बड़ा कंट्री टैरिफ लगाता है तो वो ना सिर्फ अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स को अफेक्ट करता है, पर्टिकुलर ट्रेडिंग पार्टनर्स को, बल्कि जो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी है उसको भी स्लो डाउन कर देता है। हाँ, अब ये पॉसिबिलिटी है चाइना और दूसरे कंट्रीज़ के पास कि वो अगर यूएसए ने उन पर टैरिफ्स इंक्रीज कर दिए हैं तो वो भी अमेरिका की एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिटेलिएट करें, वो भी टैरिफ ज़्यादा लगा दें, जैसे चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाए हैं अमेरिका पे। तो इससे अमेरिका की जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज है वो भी सफ़र करेंगी। और टैरिफ्स का एक और भी पर्पस है, और वो ये है कि वो बहुत से नॉन ट्रेड ऑब्जेक्टिव जो है वो भी हासिल करने में मदद दे सकते हैं। जैसे कि अमेरिका फ़र्ज़ किया इलीगल इमिग्रेशन जो है उसको कम करना चाहता है। जो अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स साउथ अमेरिका के जो कंट्रीज़ हैं या कनाडा से आते हैं, उनको करने के लिए तो वो टैरिफ जो है, ये थ्रेट टू इम्पोज टैरिफ जो है, अमेरिका को एक लीवरेज दे देते हैं, एक नेगोशिएटिंग इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। पास्ट में ये काम फॉरेन एड किया करती थी, अब टैरिफ ये काम करेंगे। लेकिन डिफरेंस ये है कि जब आप फॉरेन एड देते हैं तो आप किसी कंट्री को, जो कंट्री एड देता है वो पैसे देता है। टैरिफ में आप किसी दूसरे कंट्री की पॉलिसीज़ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके जवाब में एक पैनी भी उसको नहीं देनी पड़ती। तो इस सिलसिले में टैरिफ जो है वो एड के मुकाबले में ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल सीएसएस प्रिपरेशंस को सब्सक्राइब करें। अब क्वेश्चन दूसरा ये आता है कि अमेरिका ने टैरिफ क्यों इंक्रीज कर दिए। तो इसका जवाब आपको इस टेबल में मिल जाएगा। इस टेबल में हमने बताया है कि यूनाइटेड स्टेट का जो ट्रेड है उसके टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ। तो अगर आप इस टेबल में देखें कि यूएस के जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उसमें एक सिर्फ कंट्री है यूनाइटेड किंगडम, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। उसके साथ अमेरिका का जो ट्रेड है उसका ट्रेड बैलेंस अमेरिका की फेवर में है। इसके अलावा जितने भी अमेरिका के बाकी 9 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं टॉप 10 में से, उन सब का जो ट्रेड है उसमें अमेरिका का जो ट्रेड बैलेंस जो है वो अमेरिका के अगेंस्ट है। यही वजह है कि आपको माइनस की फिगर जो ट्रेड बैलेंस वाले कॉलम में नजर आ रही है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अमेरिका उन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कम करता है और वो कंट्री अमेरिका को एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो बुनियादी वजह इसकी यही है, ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाए हैं, इंक्रीज़ किए हैं, कि अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम किया जाए। और आप ये देख सकते हैं कि ओवर द ईयर्स अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज़ हुआ है, ग्लोबल ट्रेड डेफिसिट, और ये इस वक्त एनुअली $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए, इवन अमेरिका जैसी इकोनॉमी के लिए भी इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न। अब हम बताएंगे कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ पे क्या टैरिफ जो अनाउंस किए थे ट्रंप ने अप्रैल 2 को। तो आप ये देख सकते हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ पे उन्होंने टैरिफ जो है वो लगाए थे। जो कॉलम नंबर 4 है उसमें हमने नए टैरिफ जो है वो आपको बताए हैं। चाइना में शुरू में 34% टैरिफ अमेरिका ने अनाउंस किए थे, लेकिन बाद में ग्रेजुअली अमेरिका ने इसको इंक्रीज़ किया। तो इस वक्त चाइनीज़ प्रोडक्ट पे जो टैरिफ है वो 145% है। उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स पे टैरिफ जो है वो अमेरिका ने वापस ले लिया था, जैसे स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स हैं। और बीजिंग ने रिटेलिएट करके टैरिफ जो है वो अभी इंक्रीज़ किए और वो 125%, जो इसका मतलब है कि अमेरिका की जो भी एक्सपोर्ट चाइना को हो रही है उस पर 125% है। इस तरह मुख्तलिफ कंट्रीज़ के आप टैरिफ देख सकते हैं जो इन पर लगाए गए हैं।
और यहाँ पे मज़ीद कुछ कंट्रीज़ हैं उन पर भी टैरिफ लगाए गए हैं। इसमें आप ख़ास तौर पे देख लें, पाकिस्तान जो सबसे आखिर में है उस पर अब जो टैरिफ इंक्रीज़ कर दिए गए हैं वो 29% है, जो कि आफ्टर 3 मंथ जो है दे विल टेक इफेक्ट। अब अमेरिका ने किस बेसिस के ऊपर टैरिफ एस्केलेशन की, जैसे कि हमने देख लिया कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ पे मुख्तलिफ टैरिफ्स लगाए गए हैं। तो जो बेसिक प्रिंसिपल जो नज़र आता है हमें, और जिसको अमेरिकन गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया है, कि जिस कंट्री के साथ अमेरिका का जितना ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है उस पर उतने ज़्यादा टैरिफ लगाए गए हैं। तो बुनियादी असूल यही है। अब क्योंकि अमेरिका का लार्जेस्ट सोर्स ऑफ अमेरिकन ट्रेड डेफिसिट वो चाइना है, देयरफॉर चाइना पे जो टैरिफ है वो सबसे ज़्यादा लगाया गया है, 145%। और दूसरा ये भी किया गया है कि जिन कंट्रीज़ के साथ यूएसए का ट्रेड सरप्लस है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और ब्राज़ील आते हैं, उनके साथ सिर्फ 10% टैरिफ जो है वो लगाया गया, जिसको उन्होंने बेस लाइन टैरिफ, यानी बेस लाइन टैरिफ है कि 10% टैरिफ जो है वो हर कंट्री पे लगा है मिनिमम, और बाकी उससे ज़्यादा मुख्तलिफ कंट्रीज़ पे लगा रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, यूके, ब्राज़ील पे सिर्फ 10% लगाया, क्योंकि इनके साथ जो अमेरिका का ट्रेड है वो अमेरिका की फेवर में चल रहा है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टैरिफ जो अमेरिका ने लगाए हैं उसमें उसने दोस्त और दुश्मन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। यही वजह है कि टैरिफ इंक्रीज ईयू कंट्रीज़ पे भी हुए हैं, जापान, साउथ कोरिया, इजराइल, तो ताइवान पे, जो सब अमेरिका के क्लोज एलाइज हैं, और चाइना पे भी हुए हैं कि जो कि अमेरिका का बड़ा एक एडवर्सरी है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि ट्रम्प की जो डिप्लोमेसी का स्टाइल है उसको ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी कहते हैं, और ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी लाइक ए बिजनेस डील, उसमें आप दोस्त और दुश्मन के दरमियान कोई पहचान, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे कि ट्रम्प टैरिफ्स का लाइकली इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इससे जो स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी है वो इंक्रीज होगी। अब स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी होती क्या है? ये एक ऐसी सिचुएशन होती है इन विच द वेलफेयर ऑफ वन ऑफ द प्लेयर डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इट्स ओन एक्शंस बट ऑन दोज ऑफ अदर एज वेल। तो किसी भी प्लेयर का, कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी कंट्री हो, उसकी वेलफेयर ना सिर्फ उसके एक्शन पे डिपेंड करती है, बल्कि जो उसके पार्टनर्स हैं, जिन कंट्री के साथ वो ट्रेड कर रहा है या कम्पीट कर रहा है, उनके एक्शंस पे भी असरअंदाज होती है। इसकी हम आपको एग्जांपल इस तरह देते हैं कि सपोज 3 कंट्रीज़ हैं, ए, बी और सी, और तीनों एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। ए बी के साथ कर रहा है, बी सी के साथ, सी बी के साथ, तो इस तरह तीनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब ये जो इंटरेक्शन हो रहा है इसके कुछ एग्रीड रूल्स हैं, कि कुछ रूल्स हैं उसके बेसिस के ऊपर ये इंटरेक्शन कर रहे हैं, लेकिन ये रूल्स किसी वक्त भी वायलेट हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि कोई ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी, कोई ऐसी बाइंडिंग इन्फोर्समेंट अथॉरिटी नहीं है जो कि अगर कोई कंट्री अपनी या कोई प्लेयर अपनी रूल्स को वायलेट करता है तो उसको रोक सके। तो यही चीज़ इंटरनेशनल रिलेशंस में भी होती है, क्योंकि देयर इज़ नो सच थिंग एज ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। कोई कंट्री अगर अपनी पावर्स को ओवरस्टेप करना चाहे तो दूसरी कंट्रीज़ के लिए उसके रोकना तभी सिर्फ पॉसिबल है अगर वो उससे ज़्यादा पावरफुल हो। अदरवाइज़ यूनाइटेड नेशन या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। अब हम रियल एग्जांपल पे आ जाते हैं। जैसे यूएस से ट्रेड कर रहा है चाइना के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ, तो ये आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। अब यूएसए ने रूल्स को वायलेट कर दिया क्योंकि उसने टैरिफ इमीडिएटली जो है इंक्रीज करनी है या अनाउंस कर दिया है। अब इन दो कंट्रीज़ के दरमियान के पास अब ऑप्शंस हैं, या तो वो रिटेलिएट कर दें या वो रिटेलिएट नहीं करेंगे। जैसे चाइना ने कर दिया, ईयू ने अभी तक उस तरह रिटेलिएट नहीं किया। तो अब क्वेश्चन इससे अनसर्टेनिटी इस वजह से पैदा होती है कि वी नेवर नो कि एक कंट्री रिटेलिएट करेगा या नहीं करेगा, कितना ज़्यादा रिटेलिएट करेगा। दूसरी बात नोट करने की ये भी है कि अमेरिका ने अब एग्रीड रूल जो हैं वो वायलेट कर लिए हैं, जो ट्रेड रूल्स हैं वो वायलेट कर लिए हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 1 साल बाद कोई दूसरा कंट्री उठ के वो भी रूल्स वायलेट कर दे। तो इससे जो है एक स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी जो है, जो पहले ही इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल ट्रेड में होती है, वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बेसिकली इसकी एक सबसे बड़ी जो इम्प्लीकेशन वो ये है कि इंक्रीज जो है वो स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी इंटरनेशनल रिलेशन में कायम हो जाएगी। और जब
स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो जाएगी तो कंट्री कोशिश करेंगे कि फॉरेन ट्रेड के ऊपर कम से कम डिपेंड करें। और जब फॉरेन ट्रेड जब कम होता है, क्योंकि ट्रेड का ताल्लुक ग्लोबल ग्रोथ से होता है, तो जब फॉरेन ट्रेड कम होगा, इंटरनेशनल ट्रेड कम होगा, तो उससे ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो हो जाएगी। और फिर यह कि इससे WTO जो है, जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल रूल्स बनाता है ट्रेड की, जैसे यूनाइटेड नेशन जो है ओवरऑल सिक्योरिटी रूल्स बनाती है, इस तरह WTO इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स बनाता है, तो वो जो है उसकी अथॉरिटी जो है वो अब वीक हो गई है। और फिर चाइना और USA की स्ट्रेटेजिक राइवलरी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी जो है रिटेलिएट कर दिया है। तो उस पर अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो मेरी एक प्रीवियस वीडियो जो है US चाइना स्ट्रेटेजिक राइवलरी पे, वो आप वॉच कर सकते हैं। अब फाइनली हम देखेंगे कि इसका पाकिस्तान पे जो टैरिफ लगे हैं उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो USA पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रेडिंग पार्टनर है, और आप ये देख सकते हैं कि जब पाकिस्तान USA के साथ ट्रेड करता है तो ट्रेड जो है वो पाकिस्तान की फेवर में जाता है, यानी कि पाकिस्तान अमेरिका को ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है एज कम्पेयर टू US एक्सपोर्ट्स टू पाकिस्तान। USA पाकिस्तान की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है, और हमारी जो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स है उसका 17% जो है हम USA को एक्सपोर्ट करते हैं। अब हमारी सबसे बड़ी प्रोडक्ट जो हम USA को एक्सपोर्ट करते हैं वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, और जो कि हमारी टोटल प्रोडक्ट्स का 75% जो है उसका शेयर है। अब करंट जो टैरिफ है जो इस वक्त चल रहा है हमारी टेक्सटाइल प्रोडक्ट का, जो अमेरिका चार्ज करता है वो है 14%। लेकिन जो टैरिफ, अब नए टैरिफ जो अमेरिका ने अनाउंस किए हैं पाकिस्तान के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए और बाकी प्रोडक्ट्स के लिए, वो 29% है। तो हमारे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर टैरिफ जो है वो डबल हो गए हैं। अब इस डबल होने की वजह से क्या होगा कि हमारी जो अमेरिका को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल की, उनके प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। अब क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादातर उस सेगमेंट ऑफ US मार्केट को एक्सपोर्ट करता है जो कि प्राइस सेंसिटिव है, यानी कि लोअर और मिडिल क्लासेस को एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। तो उसकी वजह से पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, तो वो अमेरिका की जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट, उनके साथ कम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा और भी बहुत से कंट्रीज़ हैं जो कि एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। और अगर आप देखें इस टेबल में, तो इंडिया के अलावा बाकी जितने भी कंट्री हैं उनकी जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं उन पर जो टैरिफ लगा है वो पाकिस्तान के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। जैसे चाइना की मिसाल आपको दिया, वियतनाम, बांग्लादेश, कंबोडिया। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान अब इन कंट्रीज़ के मुकाबले में ज़्यादा एक कंपेटिटिव पोजीशन पाकिस्तान की इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये चीज़ पाकिस्तान की फेवर में जाती है। तो अब ओवरऑल इसका वे फॉरवर्ड क्या है? ट्रम्प ने जब टैरिफ अनाउंस किए तो उसने ये भी कहा था कि दीज टैरिफ्स आर नेगोशिएबल। तो अब बहुत से कंट्री जो है वो अमेरिका के साथ नेगोशिएट करने लग गए हैं, और जो 3 महीने का जो उसने पॉज दिया है, इम्प्लीमेंटेशन को रोका, उसका मकसद भी यही है कि कंट्री जो है वो अमेरिका के साथ नेगोशिएट करें, ट्रेड एग्रीमेंट करें, और जो उन्होंने जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाए हुए हैं उनको भी कम करें। ऑलरेडी USA ने रिसेंटली UK के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया, और पाकिस्तान भी और बाकी कंट्रीज़ की तरह USA के साथ निगोशिएट कर रहा है कि किस तरीके से टैरिफ जो है वो कम पाकिस्तान पे भी हो सकते हैं, और पाकिस्तान भी उसके जवाब में पाकिस्तान को भी टैरिफ्स अपने कम करने पड़ेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल CSS प्रिपरेशंस को सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट्स जो है मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर योर टाइम।